पर नजर डालते हैं, जहां पर आज एक्शन दिखा है रेलवे एंसिलरी स्टॉक्स में। टेक्समैको रेल 6% की तेजी यहां पर। इरकॉन इंटरनेशनल, टीटागढ़ रेल, जुपिटर वैगन्स सभी स्टॉक्स में 3.5 से 5% की तेजी आज दिखी है। राजेश, इन तीनों में से कोई स्टॉक्स जहां पर फ्रेश पोजीशन लिए जा सके? टेक्समैको, इरकॉन और टीटागढ़। आप देखिए, तीनों जो स्टॉक्स आपने बताया इनमें एक रिवर्सल काइंड ऑफ फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। रेलटेल अगर आप देखें तो 360 370 के आसपास एक बेस बन चुका है एंड एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस के बाद एक रिवर्सल साइंस देखने को मिल रहा है। रेलटेल यहाँ से एक्सपेक्ट करो पॉसिबली ये जो मूव है 430 440 तक जा सकती है। दूसरा जो काउंटर जो अच्छा लग रहा है वो है टेक्समैको रेल। स्टॉक ने ऑलरेडी एक हायर बॉटम स्ट्रक्चर बनाया है और एक बुलिश गैप को सस्टेन करते हुए ऊपर जा रहा है। एक्सपेक्ट करें कि ये जो प्रीवियस स्विंग हाई था अराउंड 225 230 के आसपास, तो वो रिटेस्ट कर सकते हैं। तो एज लॉन्ग ये बुलिश गैप रहता है अराउंड 200 के आसपास, वो होल्ड करता है तो तब तक इसमें बाय बना रह सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 225। बिल्कुल, तो ये नज़रिया रेलवे एंसिलरी स्टॉक्स पर। लेकिन इस बीच फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर भी नज़र डालेंगे। याद रखें, कल बाजार में गिरावट थी, उसके बावजूद यहाँ पर तेज़ी थी और आज भी वो ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स 2.5% ऊपर, राष्ट्रीय केमिकल्स यानी RCF और चंबल फर्टिलाइजर्स दोनों ही स्टॉक्स में 1 से 2% की तेज़ी दिखी है। राजेश, इन फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर क्या राय होगी? देखिए, बैंगलोर केमिकल्स तो डेफिनेटली काफ़ी एक अच्छे अप ट्रेंड में है। रिसेंटली एक प्राइस करेक्शन देखने को मिला था, बट एग्जैक्टली इसके जो 50 EMA पे सपोर्ट लेके हायर बॉटम लेके ये जो अपना अप ट्रेंड है वो रिज्यूम कर रहा है। तो बैंगलोर केमिकल डेफिनेटली एक बायस पॉजिटिव है। वापस जो है ये अपना 160 165 लेवल जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। RCF के बारे में बात किया तो RCF में भी मोमेंटम है, बट ओवरऑल ये जो है एक अंडर परफॉर्मिंग काउंटर रहा है। डेफिनेटली हायर लेवल्स पे बेस बन रहा है, बट कोई मेजर ट्रैक्शन ये पॉसिबली ये जो मूव है वो एक्सटेंड हो सकती है 168 170 तक। थर्ड जो काउंटर है वो है चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर का स्टॉक भी अगर आप देखें तो एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, बट कहीं ना कहीं एक 460 470 का एक बेस बना है। तो जिनके भी लॉन्ग्स है तो वो इस स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रख सकते हैं। ऊपरी स्तर पे अगर आप देखें तो 505 510 का रेजिस्टेंस है। तो अगर आप मुझे पूछे तो मैंगलोर केमिकल डेफिनेटली एक अप ट्रेंड में है। अगर कोई व्यू बना रहे हैं तो वो स्टॉक में डेफिनेटली बनाया जा सकता है। बिल्कुल, तो फर्टिलाइजर सेक्टर से मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स पर नज़रिया पॉजिटिव और पॉजिटिव व्यू इस पर बनाया जा रहा है चार्ट्स के नज़रिए से। लेकिन इस बीच और एक स्टॉक पर नज़र डालेंगे, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। करीब 19% की तेज़ी के साथ स्टॉक कारोबार कर रहा है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है ये बताने के लिए अब हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, बताएं 19% की तेज़ी क्या है, इसके पीछे की वजह? जी बिल्कुल, ओला इलेक्ट्रिक जो है फोकस में रहने वाला स्टॉक जो है उनके IPO प्राइस से ज़्यादा जो है आज प्राइस आ गया है। नवंबर 21 की बात करें तो वहाँ से स्टॉक 15% भागा है और पिछले 2 सेशन में 10% से ज़्यादा का रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिला है। लेकिन इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या है ओला के लिए, इस पे नज़र रखते हैं। सबसे पहला इन्होंने लॉन्च किया है अपनी गिग इकोनॉमी को लेके। EV के जो है 2 व्हीलर्स को इनका जो प्राइसिंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 39,000 ऑनवर्ड से जो है प्राइसिंग शुरू हो रहा है। रिजर्वेशन शुरू हो गए और डिलीवरी अप्रैल अगले साल से शुरू होगा। इसके अलावा उन्होंने पावर पॉड भी इंट्रोड्यूस किया है। 9,999 रुपये का एक टाइप से पोर्टेबल इन्वर्टर है घरों के यूज़ के लिए भी। लेकिन प्राइसेस क्या है ये बताते हैं। गिग जो है 39,999 से शुरू हो रहा है। S1Z ये जो नई लॉन्च है ये 59,999 रुपीज़ से लॉन्च होगा। इसके अलावा भी इनके एग्जिस्टिंग मॉडल्स है पर वो हायर साइड में है, जैसे कि S1X, S1 Air और S1 Pro। अब बात करते हैं कंपटीशन कैसा है। अब याद रखिए, गिग इकोनॉमी का सबसे सस्ता व्हीकल जो EV का इन्होंने निकाला है यूलू, काइनेटिक ग्रीन और ओकिनावा। इनके भी प्राइसिंग देखें तो ये जो है 59,999 से ऊपर के प्राइसिंग में है। इसके अलावा ऑफकोर्स कंपनी जो है हाल ही में अपनी कंप्लेंट्स को भी रिजॉल्व किए हैं और ओवरऑल जो है रिपोर्ट्स भी आ रही है कि अपने लगभग 500 एम्प्लॉयज़ को उन्होंने जो है ले ऑफ किया है रिस्ट्रक्चरिंग को लेके। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो मार्केट शेयर है कंपनी ने रीगेन कर लिया है अक्टूबर के महीने में। अब इनका मार्केट शेयर 31% का है। इसके 2 कारण हैं, फेस्टिव सीजन सेल्स में बढ़ोतरी हुई है और जो डिलीवरी मेट्रिक्स है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आया है। बजाज ऑटो, TVS मोटर, एथर एनर्जी के जो मार्केट आप बात करते हैं
कि ओवरऑल मार्केट शेयर क्या है, तो वो लगभग 26 से लेकर 12% तक अलग अलग रेंज पे जो है मूव करते हैं। इसके अलावा ब्रोकिंग हाउसेस का भी बुलिश नज़रिया देखने मिला है। रिसेंटली जो है सिटी ने इनिशिएट बाई किया है और जो टारगेट प्राइस रखा है 90 रुपये प्रति शेयर का रखा है, और बाकी भी फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेज जैसे कि HSBC, गोल्डमैन सैक्स, इन्होंने भी लंबे अवधि के लिए जो है टारगेट प्राइस भी दिया है 137 गोल्डमैन सैक्स ने दिया है और HSBC ने 110 रुपीज़ पर शेयर दिया है। तो ये अहम पूरी जो गाथा है ओला इलेक्ट्रिक की है। बिल्कुल, और ब्रोकरेज हाउसेस का नज़रिया भी काफ़ी पॉजिटिव। याद रखिए अगस्त के महीने में ओला इलेक्ट्रिक लिस्ट हुआ था 76 रुपीज़ प्रति शेयर के दाम पर, और एक आध महीने पहले स्टॉक में भारी गिरावट भी दिखी थी, लेकिन अब फिर एक बार स्टॉक में रफ्तार दिखी है। राजेश, क्या राय होगी आपकी ओला इलेक्ट्रिक पर? अब करीब 4 से 5 महीने के चार्ट्स होंगे, अगर आप हमें बता सके कि टेक्निकल पर क्या नज़रिया होगा इस स्टॉक पर? देखिए, क्लियर व्यू तो नहीं दे पाएंगे, बट जो नवंबर के जो हाइस थे अराउंड 85-84 के, तो वो क्रॉस कर दिया, तो जिसकी वजह से जो इंट्राडे चार्ट है तो उसमें एक राउंडिंग फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। तो ये मोमेंटम जो है कंटिन्यू हो सकता है, पॉसिबली 92-94 लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नीचे में अगर आप देखें तो एक जो हायर बॉटम है इंट्राडे चार्ट्स में बन गया है, तो कहीं ना कहीं 80-81 के आसपास सपोर्ट रहेगा, और 92-93 के आसपास जो है ये अपसाइड कंटिन्यू होते हुए हमें दिखाई दे सकती है। तो ओला इलेक्ट्रिक पर ये राय फिलहाल मिलती हुई। चलिए कुछ और शेयरों की चर्चा करते हैं। और राजेश जी, ट्रेंड को जरा अपने रडार पर ले आइए। आज हम देख रहे हैं 3% की तेजी नजर आ रही है। पिछले एक महीने का जो एक तरह का प्रेशर था उससे स्टॉक ने कहीं ना कहीं अब एक पॉजिटिव मोमेंटम की ओर ले गया है। हम देख रहे हैं कि 6400 के स्तर से अब स्टॉक में हम एक तेजी देख रहे हैं, और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 6.5% ऊपर रहा है ये स्टॉक। आज भी हम देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा, 3% ऊपर है। ट्रेंड पर जरा अपनी राय दीजिए, और इसके साथ ही एक अहम स्टॉक और जिसकी चर्चा बनती है वो है ABB। यहां पर भी हम देख रहे हैं 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। ट्रेंड और ABB इंडिया कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए, ट्रेंड 80-100 लेवल से करेक्ट हुआ था, बट लास्ट 2 हफ्तों में एक बेस बना था, और बेस बनने के बाद वापस एक अप ट्रेंड जो है रिवर्सल साइंस जैसा हमें दिखाई दे रहा है। तो एक्सपेक्ट करें यहाँ से भी जो ट्रेंड है फर्दर बाउंस बैक हो सकता है। पॉसिबली 70-50 जो है एक इसका नेक्स्ट रिट्रेसमेंट का जो है रेजिस्टेंस है, तो वहां तक ये बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। नीचे में अगर आप देखें तो इंट्राडे चार्ट्स में 6500 के आसपास काफी अच्छा बेस बनते हुए दिखाई दे रहा है। मंथली चार्ट भी अगर आप ट्रेंड का देखें तो ऑलमोस्ट खत्म होने के लिए आ रहा है, एंड एक हैमर काइंड ऑफ फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर क्लोज आती है 7000 के ऊपर इस मंथ फ्राइडे को, तो यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, पॉसिबली 70-50, एंड देन 7500 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक आपने पूछा वो है ABB का। तो कैपिटल गुड स्टॉक्स में आज मोमेंटम है, एंड ABB भी अगर देखें तो लास्ट वीक से काफी अच्छा रिवर्स हुआ है, 200 DMA को वापस उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो एक रिवर्सल साइंस हमें ABB में दिखाई दे रहा है। पॉसिबली नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होंगे वो होंगे 8100 के, एक काफी इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल है। तो बायस पॉजिटिव रखे, कोई भी डिप आता है तो डिप में बाय कीजिए। बुलिश गैप रह गया अराउंड 70-100 के आसपास, तो एज लो 70-100 होल्ड करता है, बायस पॉजिटिव रखिए। तो ABB इंडिया और ट्रेंड पर आपको एक बेहतर रणनीति राजेश जी की तरफ से मिलती हुई। लेकिन